कोई यंग गाय आया है, डीलर मैनेजमेंट के लिए आप उसको क्या बताओगे सर? डीलर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? अगर देखो उसमें एक नया प्रोफेशनल जिसको कैरियर करना है और वो एग्री इनपुट कंपनी में करना चाहता है, तो इसके एनेबलर तो डीलर और रिटेलर है। डीलर से आपको जो मैनेज करना है, पहले आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप उस डीलर, आपका डीलर है किसी भी लोकेशन में है, नया लड़का ज्वाइन हो रहा है, उसके साथ उसको कमर्शियल ट्रांजेक्शन बात करना है। 2-3 चीज़ें हैं। एक है कि आपको उस डीलर का हिस्ट्री को मालूम होना चाहिए। अभी हिस्ट्री अगर मैं कहूँगा तो इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट्स है और उस लड़के को उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे हर समय ऐसा लगता है कि आप डीलर के पास विदाउट एनी होमवर्क जाएंगे तो डीलर के पास आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ हो जाती है। डीलर आपको ऑनर नहीं करेगा, एक्नॉलेज। आप अगर तैयारी के साथ जाएंगे, डीलर आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करेगा आपसे। तो एक है कि आपको वो डीलर का, आपके कंपनी के प्रोडक्ट का, जिस कंपनी में, उसका लास्ट 2-3 साल का ट्रांजैक्शन देखना चाहिए। जब मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ तो ट्रांजैक्शन में नो डाउट पहले सेल्स आता है, बट सेल्स से ऊपर वो लड़के को उसके पेमेंट हैबिट देखना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल हैंडलिंग द। तो उसकी कमर्शियल टर्म्स कैसे है, अगर वो डिले पेमेंट दे रहा है तो उसको देखना है कि उसको रेगुलर में कैसे लेके आए, तो उससे बात करना पड़ेगा। सेकेंडली, ही शुड बी वेल ड्रेस अप। मैं देखता हूँ कभी कभी नॉट प्रॉपरली ड्रेस है, तो यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस अटायर इन सच ए वे दैट इट इज़ अप्रिशिएबल। तीसरा, आपको डीलर के पास जाएंगे तो आपके पास, अगर आप देखिए अप्रैल में जा रहे हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अप्रैल में आपके कंपनी की सप्लाई की क्या थ्योरी है। आपके पास डीलर को कमिट करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई, अगर स्पेशलिटी है, बायोलिक्विड है, बल्क फर्टिलाइजर है, या कोई सीड कंपनी वाला एग्रोकेमिकल, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जो लोगों को कहना है, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये इकोसिस्टम में क्या चेंजेस आने वाली है। उसमें आप 2-3 बातें डीलर को बताएं। डीलर आपको फिर कुछ चेंजेस होगा तो आपको फ़ोन करके पूछेगा, सर क्या है।